बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बैठक किस लिए लेट हुई, इंतज़ार कर रहे थे कि मुल्क के वज़ीर आज़म जो एक रात के लिए वज़ीर आज़म है, मुहिब मुकर्रम साहब, मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि मुहिब मुकर्रम साहब की मोहब्बतों का आपको पता है कि वो क्या है मोहब्बतें। एक बाजवा हमारे साथ भी है, वैसे हम बाजवे के साथ हैं और वो बाजवा यहाँ पे बैठा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर करनी थी, तकरीर उन्होंने की और उस तकरीर के ऊपर मेरा ख्याल है हम ज़रा यूं करके बात करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया कि वज़ीर आज़म साहब चाह क्या रहे थे, कह क्या रहे थे, और उनकी आवाज़ जागने की वजह से ख़राब थी। ये तो खैर कोई बात ची खबर आएगी, लेकिन जज्बाती थे, क्या थे, राती सुते नहीं, गला ख़राब है, कोई दवाई, कोई मेरा मतलब है आगे पीछे हो गई है कि ये तो खैर एक वो मैं लाइट साइड पे बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब जो हैं, आज की उनकी तकरीर आपने पूरी सुनी। अगर हम आपसे कहें कि आप 2 जुमलों में उनकी तकरीर का खुलासा बयान कर दें तो क्या करेंगे आप? कि वज़ीर आज़म साहब अपने मुखालफिन को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे थे और वो पाकिस्तान की एक ऐसी खारजा पॉलिसी को एडवोकेट कर रहे थे जिसे अपने 3.5 बरस में भी वो अमल नहीं कर सके, आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। वो अवामी जज्बात को उभारने की, स्टोक करने की, शोले को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। ये मुमकिन है कि कलील मुद्दत में या में भी लॉन्गर टर्म, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हमेशा बिकती हैं और ऐसे भी होनी भी कंडी सी चीज़। मैंने यकीन हो गया कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि ये कौम जो है ना ये विक गई है। प्रोग्राम दे विच फोन सुन रहे है, कोई बाहरों कोई मुदाखलत, आपकी मुदाखलत से जो है वो मैं चूँकि ऐसा कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ कि अपना फ्लो कायम रख सकूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरे ख्याल में इस कौम को हकीकत पसंदी सिखाने की ज़रूरत है। तहरीक अदम एतमाद पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का एक मामूल है और इसको इस सतह पे नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ कल को इमरान खान साहब इस मुल्क में एक बड़ी सियासी जमात के अनडिस्प्यूटेड रहनुमा हैं और हर इम्कान है कि अवाम उनको फिर वोट दें, वो इक़्तिदार में आए। बिल्कुल है। लेकिन अगर अवाम ने यही मुतालबात जारी रखे और ये बयानिया अपना लिया जो मेरी राय में पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मुफाद के ख़िलाफ़ है। मसलन हम बात कर रहे थे कि जी अगर हम डॉलर लेके जहाज़ ना करते हो, यार जहाज़ ही डॉलर लेने के लिए कर रहे थे जी हाँ, और सिर्फ डॉलर ही नहीं ले रहे थे, दिनार दिरहम भी ले रहे थे। सऊदी अरब वालों के पैनी बाय पैनी मैच कर रहे थे, ठीक है। और उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब बहुत चहेते होते थे ज़ियाउल हक साहब के। 87 में कप्तानी से वापस बुलाया था इनको सदर पाकिस्तान ने और जनरल मुजीब के हवाले कर दिया। जनरल मुजीब के नहीं, वो तो खैर काफ़ी पहले हो चुके थे। अच्छा ठीक है। वो तो इसलिए बहुत पहले हो चुके थे, वो जहांगीर बुक डिपो तो आप जानते ही हैं। जहांगीर बुक डिपो जिंदाबाद जिंदाबाद, वो हमारा बयानिया मुरतब करता है, या वो करता है या सारे लिए बगा करता है। दूसरी बात मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जो मईशत है इसकी मंतक इर्रेसिस्टिबल होती है। उसकी आज मेरी राय में ऐसी कुछ बातें इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कही हैं जो मुआशी तौर पे काबिल अमल नहीं है, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। और जो तीसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो इल्ज़ामात उन्होंने अपनी अपोजिशन पे लगाए हैं, इस बात को जहन में रखते हुए कि इस मुल्क के लोगों को अभी ये बिल्कुल 3.5 साल पहले की बात है, 3 साल और 8 महीने पहले की बात है कि लोगों ने एक सियासी जमात से टिकट लिया जी और कुछ ने चंद रोज़ पहले इंतखाबात से वो वापस किया और कुछ ने तो ऐन उस वक्त वापस किया जब अपोजिशन की जमातें जो है वो अपना उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ सकती थी, उसके कागजात भी जमा नहीं करवा सकती थी। वफादारियाँ बदली गई, जहाज चले, RTS बैठे, कैंडिडेट गिरफ्तार हुए, कैंडिडेट रात के 11 बजे जो है वो गिरफ्तार की, अदालतें देर लगी, हनीफ अब्बासी, कमरुल इस्लाम राजा, ठीक है। और ये जमानतें उनकी मंजूर ना की गई, उन पे ऐसे केसेस में बाद में अज़ा उनको और ये कहा गया बाद रहा कर दिया, और ये कहा गया कि प्योती दी जमानत नहीं लेनी।
जी यही बात हमारे 2 साल की ये बातें रिकॉर्ड में आ गई ना। मुझे ये सुनते हुए जाहिर है उनके लिए एक ज़ाती तौर पे एक सदमे वाली बात हो सकती है, बिकॉज इमरान खान को आदत नहीं है शिकस्त खाने की, सियासी शिकस्त खास तौर पे। वो एक और तरह की करने की आदत नहीं है, खाता तो बार बार है सर। हाँ, तस्लीम करने की वो सियासी और तरह की सियासत करते रहे हैं। लेकिन मुझे बार बार ख्याल आता रहा कि आपने एक शख्स पे जिसके बारे में हमारी पसंद नापसंद में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक ऐसा सियासी रहनुमा जिसे 2002 में वो हुकूमत जिसे 30 साल गिनवाते हुए इमरान खान साहब नज़रअंदाज कर जाते कि उन 30 बरस में वो 9 बरस वो एक नाजायज़ 9 बरस पे मुहित जुर्म था। और उसमें इमरान खान साहब 7 अक्टूबर 2001 को शुरू होने वाली लड़ाई में के बावजूद उसके साथ थे, और अप्रैल 2002 में होने वाले रेफरेंडम में उसके साथ थे। लिहाजा ये कहना कि ये पहले दिन से, और ये जो ड्रोन हमले 400 ड्रोन हमलों की बात कर रहे हैं, उनमें से कितने हमले जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए, और क्या खुद इमरान खान साहब ने 3.5 बरस अब हुकूमत कर ली है, इनको अंदाज़ा हो गया होगा कि खारजा पॉलिसी खान साहब चला रहे थे। अब कहते हैं ही रहे मैं चला रहे तो फिर अंजाम भी देख लें जो चला रहे हैं। अगर चला रहे थे तो मैं आपसे 3 बातें अर्ज़ करता हूँ। सियासी रहनुमाओं की मुखालफत पॉलिसी पे, उनकी कॉम्पिटेंस पे, उनकी अहलियत पे होनी चाहिए, लेकिन मुल्क से वफादारी पे उंगली उठाना ये एक बदनुमा रवायत है। सही है। कोई सियासतदान इंक्लूडिंग इमरान खान अब जो अपने मुल्क में इक़्तिदार चाह रहा है वो अपने मुल्क का बुरा कैसे सोच सकता है? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तमाम तर 200% मुखालफत के बावजूद फौजी आमरीत की, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का कोई फौजी आमर भी पाकिस्तान के मफादात को बेचने का नहीं सोचता था। सही है। उसे इस मुल्क को चलाना था, तो इस मुल्क का बेहतरी में उसका फ़ायदा था। जाहिर है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। 1 2 हमें ऐसी आवाम के जो है एक ऐसे मुल्क में जैसा हमारा मुल्क है उसमें ये वाली जज्बाती बातें करना, ये गैरत की और फलानी गैरत बहुत अच्छी चीज़ है। गैरत मस्ट बी सब्सटेंशिएटेड विद इकोनॉमिक स्पाइन। उसके पीछे रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। सही है। उसके पीछे जो है वो ऐसा कौमी इत्तेहाद होना चाहिए, एक ऐसी बुनियादी दस्तूरी मुफाहमत होनी चाहिए। वाइल इमरान खान साहब बग़ैर साबित किए, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, एक साजिश का को बार बार जो है वो ही इज़ बैंडिंग अबाउट, बार बार उसको जो है वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं एक साजिश को, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो दस्तूरी सियासत से लोगों का ईमान उठा के शख्सी हुकूमत की तरफ, शख्सी वफादारी की तरफ जो है वो लोगों को ला रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जो उन्होंने अपने हामियों से कहा कि वो इतवार के दिन पुरअमन जिसमें उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज की जो काल है वो उनका हक है। हाँ बिल्कुल हक है। अच्छा, इसमें 2 बातें इंडिकेट होती हैं। एक तो ये है कि वो जो इतवार की शाम को अपनी हुकूमत नहीं देख रहे, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो निकलें। ठीक है। दूसरी बात इससे हो सकती है कि नहीं, अपनी हुकूमत तो होगी, लेकिन जिस तरह वो अपनी हुकूमत में या ढोल ढमक्का या एहतजाज वो करते रहे। उन्होंने कहा 2 ठीक है। अच्छा, मैं एक फिक्रा, हाँ, एक मुझे बात कहनी है यहाँ पे। वो हमेशा गैरत की बात करते हैं और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि वो शख्स जिसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है वो लोगों से चंदा मांगा हो और वो गैरत की बात करता हो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क और मांगा भी, और वो चंदा बरामद हो रहा हो बाजी की मशीनों में से, ट्रंप टावर में से, मतलब ये कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा देखिए, मैं इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर ऐसे कम से कम 1 दर्जन लोगों को जानता हूँ जो हॉस्पिटल चलाते हैं। हाँ। इससे बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, एक आने की ड्यूरेशन नहीं लेते, सारा कुछ अपने पल्ले से स्पेंड करते हैं। हाँ। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखा। ठीक है। तो इसलिए मेरा मतलब गैरत, मेरा मतलब वो शख्स कहे ना कोई बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, वो गैरत की बात करे ना। तो इस पे एक मिसरा है आज की तकरीर के ऊपर। हाँ प्लीज। तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ वो शख्स? हाय हाय हाय। पहला मिसरा ये दे सकते हैं, मुझे तो दूसरा मिसरा याद है। तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? यानी
कप्तान के लिए इस कौम ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, ठीक है। हाँ। और यार लोगों ने अपने जेवर फेंके, बच्चों ने जो घर के वो जो कैश बॉक्सेस होते हैं, गल्ले होते हैं, वो तोड़ के जनाब वो सारा कुछ दे दिए। हाँ। और आज से 3 साल पहले तक शौकत खानम के अंदर सिर्फ 80 बेड थे, उनमें से 20 कैंसर के लिए थे। मैं ये बात दोहराना नहीं चाह रहा, लेकिन ये है, देखिए आज की तकरीर पे आखिरी 2 फिक्रे, आज की तकरीर के ऊपर हम तकरीर के ऊपर, वैसे बाज़ लोग इसे तकरीर ही कहते हैं। तकरीर के दौरान 2 बंदे इतने बड़े जज्बाती हुए, लगा ऐसे खान साहब भी रोने लगे ने, तो मुझे लग रहा सी इत्थे भी कोई खान साहब की ना आवाज़ भरा गई। ऐसे लगा, अगर आपने नोट किया हो, ये दूसरा मौका है, मैं देख रहा हूँ कि खान साहब ने प्रॉपरली वो वेस्टकोट नहीं पहनी होती, वो सलवट इधर से इधर तक जा रही होती है। मतलब ये ऑफिशियल स्टेट का हेड ऑफ स्टेट का जो खिताब होता है उसके अगेंस्ट होती है। हाँ। मतलब उसको प्रॉपर ड्रेसिंग में वो बैठना होता है, वो ये करना होता है। तो यहाँ पे ये लग रहा था कि वो जल्दी में इन्होंने तकरीर रिकॉर्ड करवाई है। कहा गया लाइव है, अल्लाह करे वो लाइव ही हो, लेकिन कुछ जगहों पे लगा कि लाइव नहीं थी वो, ठीक है। मतलब वो शायद ज़्यादा जज्बाती हो गए हों तो वो हिस्से काटना पड़ गए हों, ये भी एक वजह हो सकती है। कंटेंट तो हम सुनते रहे हैं और वही कंटेंट था उनका नया, उसमें सिर्फ कंटेंट के बारे में एक गल चेते आ रही है। 3 इडियट्स में एक करैक्टर है वायरस का। वायरस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੇ ਕਈ दासपुर साहब ने वो पॉइंट की, पहले कहते थे मैं मगरब को जानता हूँ, आज उन्होंने बताया कि मगरब उनको जानता है, जानती है। लेकिन जितनी तारीफें उर्दू उनकी अच्छी है, जितनी तारीफें उन्होंने आज इंडिया की हैं, भारत की हैं, मेरा ख्याल है कि इतनी तो मोदी साहब ने अब तक अपनी हुकूमत की नहीं की हैं। अच्छा जी नूरुल्लाह साहब, मैं दसो मैं ऐसी हरकत कर सकता नहीं सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि इस तकरीर से ये तासुर हमें मिलता है कि सुबह को धूम धड़का होगा असम्बली में, मतलब एक दफ़ा फिर जो है वो आइन को मतलब लेटा करना है जी, वो गबड़गू समझ रहे हो ना, तो या फिर अदालत के हुक्म को कोई बेअसर करने का या गैर मौसर करने का या उसको मफलूज करने का कोई तरीका निकाला जाएगा, या सीधी सवेरे वोटिंग हो जाएगी। इस तकरीर से तो लग रहा है कि कुछ उनका करने का मूड नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी शख्सियत को जिस तरह वो लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह हम भी तो अब उन्हें जान गए हैं, तो हम भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मगरब है जी, हम मगरब हो गए। तो उसमें ये लग रहा है कि वो अगर कोई हरकत करना भी चाह रहे हैं तो वो उसको खुफिया रखना चाह रहे हैं, जिस तरह पिछला सरप्राइज़ उन्होंने खुफिया रखा था, इसलिए वो उसके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो उसकी तो ये वजह नज़र आ रही है। बाकी वो एक हारे हुए शख्स का खिताब था जिसने रो भी पड़ा बीच में, उनकी आवाज़ जब भराई, जब इंडिया का जिक्र कर दें, हाँ कि इंडिया में मुझे मोहब्बत मिलती थी, अगले ही लम्हे वो ठीक हो गए। शायद अब उन्हें लग रहा है कि अब वो मोहब्बत नहीं मिलेगी उन्हें, लेकिन वो तारीफ़ें जितनी इंडिया की कर रहे थे, इसी तरह उन्होंने बताया कि मैं एंटी अमेरिकन भी नहीं हूँ। और जब अभी बात हो रही है कि मगरिब मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है और मगरिब मुझे जानता था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं कितना ख़तरनाक आदमी हूँ। अच्छा, मगरिब को ये 30 साल पहले से पता था, लेकिन मगरिब ने उन्हें हुकूमत में भी आने दिया, उनकी हुकूमत भी बनने दी और 3.5 साल इंतज़ार किया, ठीक है, कि कैसे अपोजिशन सारे मिल जाए और सब कुछ हो जाए। तो मगरिब तो बड़ा बेवकूफ़ निकला उनके हिसाब से। अच्छा सॉरी, निकली। अच्छा, दूसरा उन्होंने और फिर उन्होंने वो आज फिर दोहराया कि 20 साल छुट्टियां जो है, गर्मियों की छुट्टियां, वो मैंने यूरोप में गुजारी, इंग्लैंड में गुजारी। तो वो टिपिकल सा वही था। लेकिन जो जैसे वजाहत साहब ने भी कहा कि वो जो लोगों को इश्ताल दिलाना चाह रहे हैं एक गद्दारी के पॉइंट पर, कि शायद बाकी सब गद्दार हैं, उनका मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ये बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसकी कोई बेस ही नहीं बनती है, और उन्हें क्यों ख्याल है कि ये नैरेटिव चलता रहेगा। ये कल जब वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो बहुत सी चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी ना, कि वो जो सफ़ीर थे जिन्होंने ये भेजा था वो भी कहीं से सामने आ जाएंगे, जो वो ले आए जाएंगे, वो एक ही बात है ना, आ जाएंगे ना, वो उन्हें लाया जाएगा। अच्छा, तो वो जो केबल आई थी जो जिसके बारे में ख्याल है कि शायद बाद में इन्होंने टैंपरिंग भी की है, ओरिजिनल वो भी नहीं है,
साइफर जो है वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो अल्टीमेटली चीज़ें होनी है। एक सिर्फ इजाफी बात करूँगा, जो वजाहत साहब बात कर रहे थे कि तमाम लोगों के किसी भी शख्स की वो जो है हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। मसला ये कि हमारा मुल्क टूट चुका है, तो कुछ लोगों ने हुब्बुल वतनी के मुताबिक काम नहीं किया था, तो इसलिए ये मुल्क टूटा था। तोड़ना चाहते नहीं थे, उनकी हमाकतें, उनकी गलतियां, उनकी जहालतों और उनके लालच की वजह से। जी मैं अच्छा आइन तोड़ना भी बजाते लोगों को आइन की सेंसिटिविटी की समझ नहीं आती है या अच्छा अगर वो लोग नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, तो इस तरह के वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसको कहेंगे, तो फिर वो मुजरिम ठहराए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने इस मुल्क के दरिया बेचे, जिन लोगों ने इस मुल्क के एयर बेसिस बेचे, अगर आप उनको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो दे दें, मैं तो नहीं समझता। ठीक है ना, वो सब उसमें शामिल नहीं। आपकी जो अल्फाज से मुझे जो फील हुआ कि कोई हुब्बुल वतनी, मेरा सिर्फ ये कहना था मेरे बरादर अजीज़, वो मैं आपकी बात काटिए, मैं माजरत चाहता हूँ कि भाई किसी के इक़दाम से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो अपने मुल्क से वफादारी है, अनलेस एंड अनटिल, चूँकि ये आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 8 तक प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें एक स्पेशल प्रोसीजर के बगैर इन्वोक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है ना। उसमें 4, 5 और 6 आते हैं जो रियासत से वफादारी और दस्तूर की पासदारी से ताल्लुक़ रखते हैं। जो बंदा आइनी तरमीम प्रपोज करता है, उसे आइन के किसी हिस्से से इख्तलाफ है ना, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मैं अपनी रियासत के नैरेटिव से किसी पॉइंट पे डिसएग्री करता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मुल्क का वफादार नहीं हूँ। हाँ, गद्दारी के कुछ म्यारात हैं। हाई ट्रीजन तो एक हमने कहा है कि जो आइन को एब्रोगेट करे या उसके अमलदारी में खलल डाले। फिर अगली बात ये होती है कि अपने मुल्क के राज बेचना, अपने मुल्क का मफाद बेचना, और उसका एक क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं, वो तो एक पॉलिसी का मैटर है। दुनिया भर में अड्डे दिए जाते हैं, मौजूद होता है ना, आइन मौजूद होता है, पता है कि आइन तोड़ना मुल्क से वफादारी नहीं है, मुल्क से गद्दारी है। तो वो हाई ट्रीजन है, वो हाई ट्रीजन है और उसकी सजा मौजूद है। आमिरों पर भी शक नहीं, आमिरों पर शक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आमरीयत कायम कर लेता है, उसके बाद ये समझना कि वो अपने हर दफ़ा जो है वो अपने मुल्क के अपनी ज़ात के लिए, अपना मुल्क बेचने के लिए तैयार है, ऐसे नहीं होता। भाई ज़ियाउल हक जो है वो उसके बावजूद, जब वो आज कह रहे थे पीनट्स वाली बात, तो क्या बुरी बात कह रहे, ज़ियाउल हक को 400 मिलियन मिल रही थी, तो वो उसकी जगह पे जो है वो 12 मिलियन डॉलर लेके आया। तफहीम का मसला है, बिलियन तफहीम का मसला है ये और बात। अच्छा, आप बात कर रहे थे भी, आप करेंगे? मैं सिर्फ ये अच्छा सर जी, बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने इतवार को कहा है कि बाहर आ जाएं। ये 3 मार्च से गालबन 3 अप्रैल से उन्होंने, एक तो 27 मार्च को बुलाया था ना, 3 अप्रैल के बाद वो 2 दफ़ा ये कॉल दे चुके हैं। 10 बार दे चुके। अच्छा, 10 बार दे चुके हैं, क्योंकि वो बार-बार टीवी पे आ रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं। लोग तो बार-बार लोग नहीं आ रहे। तो आपको इमरान खान साहब का वो जो कह रहे हैं मैं सड़कों पे आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इमरान खान साहब क्या कोई बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो चला पाएंगे इस सारे अमल के? सर, इसमें सारा कुछ आने वाली हुकूमत के पे डिपेंड करता है। ठीक है, आने वाली हुकूमत कितना परफॉर्म करती है। ज़ाहिर मुल्क का बहरान तो है, लेकिन साथ लोगों को लेके चलने कितना डेमोक्रेटिकली वो बिहेव करेंगे। मसाइल जो है लोग भी समझते हैं कि यार ये 10, 15, 20 दिनों में ये मसाइल हल नहीं होंगे, लोग भी समझते हैं। लेकिन इशू ये है कि कितना वो जमहूरी होंगे, कितना निज़ाम को चलाएंगे, कितना लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक चलेंगे। ये नहीं होगा नवाज शरीफ साहब जिस तरह करते थे धरनों से पहले तक, तो नवाज शरीफ साहब को होश नहीं होता था ना, पार्लियामेंट को कुछ भी नहीं समझते थे। अगर इस तरह का बिहेव किया उन्होंने, आने वाली हुकूमत ने, और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब आते ही नहीं थे, तो अगर इस तरह का बिहेव किया तो फिर इमरान खान एक उठा सकता है मूवमेंट। लेकिन उसके लिए अभी मुझे डाउट है, इमरान खान साहब को उठने पे मुझे डाउट है। आज की जो तकरीर है सर, आज की तकरीर तजादात का मजमुआ थी, और जो कि इमरान खान साहब की ज़ात है हमेशा। गौर भट्ट साहब को हम वेलकम करते हैं सर। वो मैं बैठा हुआ था प्रोग्राम में, ये फ़ोन कर रहे थे मुझे सर। अच्छा, ये छुट्टी ले रहे थे कि थोड़ी देर के लिए छुट्टी दिलवा दो, मैंने दे दी थी आपके प्यार पे सर। अच्छा हाँ, तो सर तजादात, एक तजाद उनका ये था
कि पहले वो कहते रहे कि जी मैं 18 साल गर्मियाँ गुजारी, आज 20 साल हो गए, ठीक है, 2 साल बढ़ा दिए सर आगे चले, भूल गया होगा वो यार तजादात है ना, आगे चले। पहले कहते थे कि जी 150 की क्रिकेट की तारीख, आज वो 200 साल हो गई, ठीक है, लेकिन असल जो तजाद, गर्मियाँ पड़ी तो 50 साल, लेकिन असल जो तजाद है सर, हाँ मीर साहब ने भी आज तक तजाद फड़िया है, असल जो तजाद है उन्होंने कहा वो खत एडा डा सी जेड़ा जेब चो कट के वो खाया वो की सी अमर बिल मारूफ। हाँ अच्छा, वो तो पॉइंट, अच्छा वो हमारे काफ़ी सारे एंकर्स जो है ना, वो अपने जो पॉइंट्स होते हैं जो आप जब प्रोड्यूसर्स बना के देते हैं उनको, वो उठा के ये देखें करप्शन के सबूत हमारे पास आ गए। ये इस तरह का ड्रामा था। और जी मैं नवाज शरीफ साहब ने भी किया सी ना जनाब यार ये वो सबूत जराए। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने पूरी तकरीर इस बुनियाद पे बनाई। सॉरी एक मैंने लुत्फ फ्राई करने दो सर, इन्होंने दस मैं नवाज शरीफ के खिलाफ गल की थी। अच्छा सर प्लीज, और ए भी दस से रिएक्शन नहीं दिता। मैं वजाह साहब और रजी तीनों जने चुप करे बैठे। यही मैं सर तुसी पॉइंट नहीं अपना भूलना सर उन्होंने तकरीर पूरी इस बुनियाद पे उठाई कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी अमेरिका से, अमेरिका से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अपनी करप्शन के पैसे बचाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यानी दो एक तजाद ये क्योंकि आगाज से कह रहा है कि जी मैंने तो कहा था मुझे गिराएंगे, और ये इसलिए गिराएंगे कि इनके खिलाफ मैंने नैब में मुकदमा, ये एनआरओ चाहते हैं, ये एनआरओ चाहते हैं। या तो वो बात ठीक है या अमेरिकन साजिश ठीक है, एनआरओ ठीक है या अमेरिकन साजिश ठीक है, नैब खत्म करना सिर्फ। और फिर वो कह रहे हैं एक बड़ी अहम पॉइंट जेड़ा असं बड़े दिनों तो कह रहे हैं कि अमरीकी सफीर या अमरीकी ओहदेदार पाकिस्तानी सफीर को कह रहा है कि इन्हें हटाओ, तो कौन हटाए? आज उन्होंने कहा ना चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं हूं, तो किसको हुक्म दे रहे थे? किसको हुक्म दे रहे थे? बात ये बात गलत थी। हकीकत जनाब वो कहते रहे कि मेरी दुआ कबूल हो गई। हाँ वो तो आगाज में कहते हैं। अच्छा, बुनियादी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे नहीं बन रहा। और देखो तुसी एक पहला काम मुहिब मुकर्रम साहब ने किया सर, अब कितने काम करेंगे वो? उन्होंने क्या मतलब कुछ कोई काम इन्ना यार इतने इमरान खान ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ऐ कर लो। अच्छा यार गल सुनो, शेख रशीद साहब ने की क्या, मैंने 3 महीने पहले कह दिया था असेंबली तोड़ दे। अच्छा माशाल्लाह भाई 2 हफ्ते एक हफ्ता पहले तो शेख साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब तो 5 साल पूरे करेगा, ये वापस आ जाएंगे सारे इत्तेहादी। इमरान खान साहब को मशवरे देने वाले वो थे, इसीलिए हबीब अकरम साहब का मुहिब मुकर्रम यार हबीब अकरम कौन है? हबीब अकरम हम नहीं जानते भाई, इसलिए उनका साहिब मशवरा हमने कभी किसी हबीब का इकराम नहीं किया। जब उन्होंने उन मुहिब मुकर्रम साहब का मशवरा माना, फिर 20 लाख लोग उनके इकट्ठे हुए थे इस्लामाबाद में, तो वो तो उनको फ़ायदा हुआ। बहरहाल आज से जो खिताब था ना, इमरान खान साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकले इतवार को, अब 10वीं बार के इतवार तक उनको लगता है कि हुकूमत बन चुकी होगी, बन तो यही रहा है ना। हाँ, और एक तासुर ये फिल वक्त जा रहा है कि इमरान खान साहब सुबह कोई पंगा खड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं बकौल नूरुल्लाह साहब के कुछ भी कर सकता है, मेरा कोई पता नहीं। बार अपोजिशन ने जो फैसला किया है, हाँ प्लीज आप कीजिए। बट साहब एक सवाल, वो सवाल है कि बात तो इमरान खान साहब की गवर्नेंस की थी, खत कितों आ गया? सर वो यही होता है सर, यही होता है ना कि जो अपना, या फिर ये कह लें कि इमरान खान साहब इतने तेज हैं कि उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया। सर वो चिलाकी ला रहे हैं, नैरेटिव ऐसा नहीं बनता। मतलब नैरेटिव उस दिन बनेगा जिस दिन खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। जाहिर है कि जो कल नहीं रहेंगे, जो तो लोग उनके पीछे उसी तरह आएंगे जिस तरह 2011 में आए थे। फिर तो हम कहेंगे कि वो नैरेटिव बन गया, ठीक है। अदरवाइज तो फिलहाल तो मतलब घर च शेर रहना बाबू जी अपने, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने जो एक स्ट्रेटजी बनाई है वो ये सुबह के लिए मुझे जो पता चला वो ये पता चला कि जनाब उन्होंने कहा कि ये जिन्ना मर्जी रोला पालन
जो मर्जी कर ले, हमने ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਤੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਉਹ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। नहीं नहीं, अब ये कर नहीं सकते ना भाई, पिछले सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं था ना, इस दफ़ा हुक्म भी है। तो अमजद न्याजी साहब चूंकि पैनल ऑफ चेयरमैन में पहले नंबर पे हैं और वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने वाले साहब भी दुनिया हयात नहीं, बड़े अच्छे वो वकील थे, शेर अफगर न्याजी, वकील नहीं डॉक्टर था सर, वो आइन के हाफिज हाँ रटिया से ना। तो अब वो भाई उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के कौन जाके वकालत करेगा? सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो मेरी फीलिंग भी है और एक दो लोगों का सलाह भी है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो इंतखाब था, उसमें जो धड़ल्ले से, जो नेकड किस्म की, नंगी किस्म की धांधली से 7 वोट अपोजिशन के मुस्तरद करके, मुजफ्फर की नाम हाँ मुजफ्फर अली शाह ने, हाँ उन्होंने जो मुस्तरद करके जिस तरह जितवाया था मौजूदा चेयरमैन को, अगर इमरान खान, उनका ये ख्याल है, जो मेरे ज़राए से बात हुई है, कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का कोई, ठीक है मैं चुमाट कहना चाह रहा था लेकिन नहीं कहूँगा, उनकी पार्टी का कोई खड़ा होकर कहेगा कि चूँकि इन अरकान के ख़िलाफ़ गद्दारी के हवाले से कमीशन बन चुका है, कमीशन बनाया ही इसलिए गया है, कौन है चेयरमैन कौन, वो सुबह तक कोई ना कोई सामने आ जाएगा, एक और नाम भी मार्केट में फ्लोट कर दिया गया है, वो बन चुका है। तो लिहाजा इनका वोट जो है वो काउंट ना किया जाए, तो यूँ 110 लोगों का वोट काउंट नहीं होगा, 110 लोग, बल्कि जिन लोगों ने वो पेश की थी ना तहरीक, 162 थे मेरा ख्याल, उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट सर उनका वोट काउंट ही नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई पॉइंट नहीं है, मुझे अगर है तो वो तो सिर्फ है, वो तो सिर्फ ये है कि उनको वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं, मैं सर सुन लें, उनका ये ख्याल है कि यूं वो 162 लोगों का वोट साइड पे करके वो बड़े आराम से इमरान खान साहब को वजीर आजम रख लेंगे, ठीक है। ये उन्होंने हमें बताया है। अब तक की उनकी जो डिस्कशन हुई है, जो स्ट्रेटजी है, वो ये है कि उन लोगों का वोट ही काउंट ना किया जाए। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है कि इमरान खान साहब एडवेंचर में भी अपनी मिसाल आप हैं, और ब्रिंकमैनशिप एंड पहाड़ी के किनारे पे जाके कहना कि मैं छलांग लाने लगा, उसके भी वो माहिर हैं। उसके बावजूद आई बिलीव कि जितनी दस्तूर की, पार्लियामेंट की, कौम की तौहीन पिछले 8-10 दिन में हो चुकी है, और जिस तरह से मुल्क जो है वो आईनी तौर पे एक खला में है, बाकायदा खला में। मेरा नहीं ख्याल कि सुबह फर्दर कोई जो है ना वो कलाबाजी की या सर एक ड्रामा सी ਉਹਦੇ ਚ ਡਰ ਸੀ, मेरा कोई पता नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई पता नहीं है, क्योंकि टाइम ही थोड़ा रह गया पीछे। नहीं, उसमें मेरा ख्याल है कि एक टाइम थोड़ा रह गया। खान साहब को लगता है कि उन्होंने नाल हाले कट हुई जे, ये जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ ना, तो मुझे ये लगता है कि उनको इस तरह का ख्याल होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, जो उनका आज जो लहजा था ना, उससे तो लग रहा था कि वो बिल्कुल ही हिम्मत आ चुके हैं। उसमें सिर्फ एक बात मुझे और लगता है कि उन्होंने कुछ बातें हो सकता है ऐसी भी की हों जो हम सुन ना सके हों, एडिटिंग में शायद चली गई हों, तो नहीं, इस तरह का पिछली दफ़ा भी उनके साथ पिछली दफ़ा भी हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद फरमा रहे थे कि जी मैंने तो लाइव जाने, और मैं वो DGI से की मुलाकात ऑन रिकॉर्ड है, वो गए थे तो कुछ तो जाके उन्होंने कोई तो देखिए कोई कि सारे इंज नहीं, सारे नहीं खरीदा, सारे नहीं खरीदा। पहले ही पीटीआई के ट्रोल जो हैं वो डीजी और चीफ के खिलाफ बहुत ट्रोलिंग कर तो रहे हैं। करण पे साडा गई यार, और उनको इंडिकेट नहीं जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, हमने तो ये भी नहीं किया, हमने तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। सर अब उनको समझा बुझा के भेजा गया हुआ कि खिताब करना है, जो मर्जी करना, कल जो जाना है इंसानों की तरह, पार्लियामेंट की तरह बिहेव करना जो पार्लियामेंट करती है, वरना फिर
ट्रंप के साथ जो हुआ था वो होगा फिर। अच्छा, समझाने वाली बात तो वो समझते नहीं है, बुझाने वाली बात शायद उनके काम आई है, उन्हें थोड़ा सा बुझा दिया गया है। और दूसरा जो हम उनके ट्रोल्स वाली बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर हैं, क्या क्या कर लेंगे यार, वो उसको मैनेज हो जाएगा। जो ऑन ग्राउंड है उनके साथ कोई लोग नहीं है, जैसे भी इमदाद साहब भी बात कर रहे थे कि 10 मरतबा वो कॉल दे चुके हैं, फिर उन्होंने ये भी फरमा दिया कि मैं खुद आ रहा हूँ, फिर भी लोग नहीं आए। कहा कि इशा के बाद, यानी वो ये भी जानते हैं कि इतवार वाले दिन धूप होगी और रोज़ा होगा। हाँ, रमज़ान चल रहा है ना। असल चीज़ जो एक दुख वाली बात, तरावियों के बाद क्यों नहीं कहा वैसे उन्होंने? हो सकता है वो मगरब में हाँ, इशा तरावी एक ही बात है ना। ईशा को आपसे ज़्यादा जानते हैं। हाँ, और वैसे एक बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक काबिल अफसोस बात है कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर, हम तो नहीं कहते ना उनको सिलेक्टेड इलेक्टेड या जो भी है, हम तो उनको वज़ीर आज़म मानते हैं, वो अपने आप मनन ना मनने की अलग बात है, लेकिन किसी भी हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पार्लिमान की इतनी बेतौकीरी नहीं करनी चाहिए कि बाकी इदारे जो हैं वो आके उनको डिक्टेट करें, उनको आके हुक्म दें कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए। कुर्सी है ना यार, कौन रहता है इस बात कर रहे हैं ना, इस कुर्सी मैं वही कह रहा हूँ, इस कुर्सी की इतनी तौकीर तो बाकी रहने दी जाए ना जी, कि कल को कोई इसके लिए एस्पायर कर सके, एस्पायर भी कर सके और इज्जत के साथ जाना हमें चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और नूरुल्लाह साहब ने सुभान अल्लाह, और तजर्बे नहीं करने चाहिए, फिर कहना कि हाइब्रिड का तजर्बा नाकाम हो गया तो अब हम क्या करें। नहीं, वो देखो जी, 22 करोड़ लोग गिनी पिक नहीं होते। नहीं, सब ना मजा तो ज्यादा उन्होंने नहीं आ रहे हैं ना। तो एक छोटी सी बात कहते हैं, असल में हम ये कहते हैं कि तारीख खुद को बार बार दोहराती है, इसलिए हम वो उस पर बाज नहीं आ रहे। चलें जी, कोशिश थी कि वज़ीर आज़म थोड़ा सा पहले खिताब कर लेते ताकि हम भी आपके साथ ज़रा खुल के बात कर लेते। तो तिशनगी बाकी है, अभी रह गई है, तो कल फिर देखेंगे जो भी सूरत हाल होती है। पहली नशिस्त जो है वो यहाँ पर ख़िताम को पहुँचती है, बाकी आप दूसरी नशिस्त देखिए। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।